हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप सभी के लिए विज्ञान क्लास 10th पेपर लेकर आए हैं, पूरा ओरिजिनल, जो अभी 15 तारीख फरवरी में होने वाली है। चलिए, पूरा नया नया है, ओरिजिनल पेपर है। जल्दी से आइए आप लोग, देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है सूचना, इसको पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले ये जितने भी सूचना दिए गए हैं इनको हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंक का आवश्यक लिखे। यानी जो बोल रहा है पूरे 10 अंक का लिखना है। कितना अंक का? 10 अंक का लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ दोस्तों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है कमेंट करें। मैं नहीं बताऊंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर या आमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यानी जो विद्युत शक्ति को कौन दर्शाता नहीं है? VI, V²IR, I²R, IR²। तो इसका आंसर हो जाएगा IR², ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस, जी हाँ, उत्तल लेंस बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत्तल लेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उसे प्रतिबिंब बिंदु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस होता है। कौन? उत्तल लेंस। चलिए, किसी शब्द को में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों अवतल।
बढ़ते हैं। वोल्ट V बराबर होता है, जी हाँ दोस्तों, वोल्ट बराबर होता है, क्या होता है, वोल्ट बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C प्रति जूल। ओके, चलिए, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 11, तो जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट, बी नंबर आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, CHO, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड्रिक समूह। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? जी हाँ, तो C2H2 गैस बनती है, कौन सी गैस? C2H2 गैस बनती है। चलिए जूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 14, कमेंट करें जल्दी से। जिंक अयस्क किस धातु का, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, Zn जिंक होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या समान होती है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। सोडा S का रासायनिक सूत्र, सोडा S, बताइए सोडा S का रासायनिक सूत्र क्या है? बी होगा Na2CO3। दोस्तों बी नंबर सही होगा, Na2CO3। ओके, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सबको एक एक हल करेंगे। पूरे क्वेश्चन की संख्या 80 है। ओके, जिनमें से आपको 40 का उत्तर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? क्या? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? चलिए कौन कौन यौगिक है विजातीय? चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खरिया या संगमरमर? ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बहुत आसान है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जी हाँ दोस्तों बताइए, NaHCO3। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन संराक्षक अम्ल है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को संराक्षक अम्ल भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही VBI क्वेश्चन है, VBI, यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान, किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान तो कितना होता है? कमेंट करें जल्दी से। 10.5। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 10.5 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर की संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की
संख्या होती है 6। निम्नलिखित में तत्वों में किसका आयन ऊर्जा अधिकतम है? जी हाँ दोस्तों, तो फास्फोरस का अधिकतम ऊर्जा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है। पूरा VBI क्वेश्चन है, आप सभी जल्दी से इसे याद कर ले। और जो 15 तारीख का एग्जाम होने वाली है, 15 तारीख फरवरी में साइंस का सभी आएंगे उसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत हीटर के तार की कुंडलित बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। जी हाँ दोस्तों। 28 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। क्या होता है? विभवांतर का मान होता है। तो जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल या सूर्य? चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए कोयला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे? तरंगदैर्ध्य, जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तरंगदैर्ध्य को किससे व्यक्त किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मीटर में। तरंगदैर्ध्य लैम्डा जिसे बोलते हैं, लैम्डा, इसे मीटर में व्यक्त करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 32 नंबर, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कितना कार्य किया जा सकता है? 32 नंबर क्वेश्चन, 24 जूल का कार्य किया जा सकता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो जी हाँ, मटर का उपयोग किया था। ये भी बहुत VBI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सब VBI क्वेश्चन है, जल्दी से याद कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के शोषण में से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी का यह है प्रश्न। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वृषण कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, स्वपोषी पोषण होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 40 नंबर क्वेश्चन, डी लाइपेज। ये सब VBI क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से,
ताकि अगली वीडियो जो सोशल साइंस का आने वाली है वो भी आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, O3 होता है ओजोन का आणविक सूत्र। चलिए 42 नंबर, पीएच का मान का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। जी हाँ दोस्तों, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 7 जो क्षारक विलयन को निरूपित करता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका 2.1 हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए, अम्लीय ऑक्साइड में विलयन का पीएच मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अम्लीय ऑक्साइड में विलयन का पीएच मान होगा 4। जी हाँ दोस्तों 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा। जी हाँ दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक मालूम है। हीरा का अपवर्तनांक 2.2 होता है। चलिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, आपको हम 50 तक पूरा बताएंगे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षोपी रासायनिक अभिक्रिया श्वसन। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो जी हाँ दोस्तों, पुष्प में पाए जाते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। चलिए दोस्तों, हो गया ये पूरा क्वेश्चन 80 है, बीबीआई क्वेश्चन है। इनका आंसर जो नीचे दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें। हाँ भाई, कैसी लगी?